हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं इससे पहले थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। जैसे कि हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके रूट्स फाइंड करना सीख चुके हैं। बट आपको बता दूं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होंगे, ठीक है, रियल का मतलब रेशनल या इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं आइदर वो रेशनल नंबर होते हैं या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। बट कुछ नंबर होते हैं जिनको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। सपोज जैसे मैंने यहाँ लिखा स्क्वायर रूट ऑफ -5, या ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या अगर लिखा है तो इस तरह का जो नंबर है उसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिनके बारे में आप लोग क्लास 11th में अगर मैथ से पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है अगर ऐसे इमेजिनरी है तो हम लोग वहां कहेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको कैसे पता करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं पहले आपको बता दूं, जैसे आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग सीखे हैं। ये जो एक्सरसाइज 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इंट्रोड्यूस किया गया है। बट आपका ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्लास जो क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हमें क्या करना होगा कि जो इक्वेशन यहाँ गिवन है उसका रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक करना होगा, और उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करना होगा या फाइंड करना होगा। ठीक है, तो मुझे दो चीज आपको बताना है। एक तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट करता है कैसे पता करेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड क्या है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 4 क्वेश्चन है। ठीक है, यही चारों क्वेश्चन किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन आ जाएगा और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, पहले आपको रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक करना होगा, और अगेन उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से फाइंड करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं कैसे पता करते हैं। देखिए, जैसे हम जनरली यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये आपको पता है a² + bx + c = 0 है, जहाँ पे a 0 नहीं है, मे भी b 0 भी हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरलाइजेशन है। तो a b c जो कि कोफिशिएंट्स हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका सिंबल हम लोग कैपिटल D यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मेरे कहने का मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सबका ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। सपोज ये एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया। ठीक है, जिसमें कोफिशिएंट्स ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x² है और कांस्टेंट टर्म भी है, जो कि आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो ऑब्वियसली आप लोग a b c इन तीनों कोफिशिएंट्स का वैल्यू पता कर लेंगे। तो उन वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, b के प्लेस में b का वैल्यू, a के प्लेस में a का वैल्यू, c के प्लेस में c का वैल्यू, और इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो ऑब्वियसली फाइनली आपको एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर क्या हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटी है। एक d जो है >0 हो सकता है। >0 का मतलब है पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव नंबर आ सकता है। दूसरा केस =0 हो सकता है। तीसरा केस <0 हो सकता है। ये <0 का मतलब है अगर सपोज कोई नेगेटिव आ गया, सपोज मैंने इसको सॉल्व किया -13 आ गया, -5 आ गया, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव है जो कि 0 से छोटा हो गया। तो आप लोग याद रखिए, इन दोनों सिचुएशन के लिए आप लोग लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन के लिए आप लोग क्या लिखेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट।
बट अगर ये सिचुएशन आया तो हम लिखेंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, उसके बाद इस कंडीशन से आप लोग पता कीजिए रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं है तो आप बस लिख दीजिए वहां पे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट और क्वेश्चन को वहीं पे एंड कीजिए। अगर रूट्स एग्जिस्ट मिला तो उसको आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके रूट्स फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, तो आप लोग क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चन दिया है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, देख लीजिए, a का वैल्यू लिखिए यहाँ पे जैसे 2 है, b का वैल्यू x का कोएफिशिएंट देखिए -7 है, और कांस्टेंट टर्म मतलब ये जो संख्या है खाली जो कि है 3। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया d फाइंड करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए b का वैल्यू -7 है तो मैं यहाँ लिखूंगा -7 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4ac का मतलब 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो 4 इंटू a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, -7 का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट मिला मुझे वो एक पॉजिटिव नंबर मिला, तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया कि मुझे पता चल गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका तो 2 रूट्स होता है, मतलब दोनों रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसको कैसे समझूंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट्स हैं वो रियल है। ठीक है, मतलब कोई 2 रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या बताया कि उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसका रूट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए वो सिंपली एक फॉर्मूला है, खाली आपको उस फॉर्मूला को याद रखना है और उस फॉर्मूला को लिख के वहां पे उसको सॉल्व करना है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, रूट्स फाइंड करेंगे यानी कि x का जो वैल्यूज है वही फाइंड करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो मैंने लिखा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a, यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें a b c कोएफिशिएंट्स है, तो उन्हीं कोएफिशिएंट्स को लेके ये फॉर्मूला बनाया गया है, और इसी फॉर्मूला से आप अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उन रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे फाइंड कर रहा हूं, मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया, तो टोटल इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ए बी सी का वैल्यू मेरे पास है। देखिए ये जो साइन आप देख रहे हैं फॉर्मूले में, इनको आप लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला में जो साइन है उसको आप लोग चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ माइनस है तो पहले मैं माइनस लिखूंगा, इसके बाद b कितना है मैं फाइंड देखूंगा, यहाँ पे b कितना है -7, तो इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस है पहले से, तो b का वैल्यू को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जो कि -7 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्लस माइनस साइन है तो उसको लिखिए स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ b का वैल्यू रख दें, यहाँ a का वैल्यू c का वैल्यू,
मेरा कहना है ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने बताया था ये डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि 25 है। तो मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा और नीचे 2 a का मतलब 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू देख लीजिए 2, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। अब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये +7 हो गया, यहाँ प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, ठीक है। और नीचे कितना आ गया 4 आ गया, 2 इंटू 2 हो गया 4। तो देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अब रूट्स फाइंड करने की टाइम है। कैसे देख लीजिए ध्यान से, मैंने x लिखा इक्वल दिया, जो 7 है उसको लिखा, यहाँ पे 2 साइन है, प्लस भी है माइनस भी है, एक बार प्लस लूंगा 5/4, तो 12/4, x इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। अब इसके बाद फिर से x लिखूंगा, ये 7 लिखा, देखिए प्लस साइन ले चुका हूं तो माइनस लूंगा, यहाँ 5/4, तो ये हो गया ऊपर 2 नीचे 4, तो x इक्वल टू आ गया 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, ये दूसरा रूट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक करेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो सेकंड पेज में आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है यानी कि d अगर लेस देन 0 हो गया तो खाली आपको लिखना है रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद इसको नहीं करना है, आपका आंसर वहीं पे आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड जो दिया है, क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। इसको थोड़ा स्पीडीली इसको सॉल्व करते हैं, जैसे a 2 हो गया, b हो गया, देखिए +1 और c हो गया -4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे d = b² - 4ac, तो b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -4, तो ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया आपका 33, यानी कि ये भी पॉजिटिव आया, तो d > 0, तो देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में चले जाएंगे, जहां पे x फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फॉर्मूला लिख दूं -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, तो यहाँ माइनस है, पहले माइनस साइन दे दूं। अब b का वैल्यू देखो यहाँ +1 है तो खाली है, लिख दीजिए 1 है, प्लस माइनस b² - 4ac का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि 33 है, नीचे 2 इंटू a का वैल्यू देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिखा, तो -1 प्लस माइनस √33/4। तो आप लोग बोलेंगे जैसे वहां 25 का स्क्वायर रूट मैंने फाइंड करके 5 लिखा था, 33 का स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिखा, तो आपको मैं बता दूं ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जो कि आप इजीली फाइंड कर लेंगे, तो बेहतर है इसका रूट्स फाइंड मत कीजिए, ऐसे ही रखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ x = -1 लिखा, दोनों साइन से प्लस लिया अपन 4, ये एक रूट हो गया इस इक्वेशन का। दूसरा रूट क्या होगा, -1 लिखा, प्लस लिया था, माइनस साइन लूंगा, अब यहाँ 4, ये सेकंड रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कर दे रहा हूं, तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया है 4x² + 4√3x + 3 = 0, ये 3 है। तो देखिए यहाँ पे
ए का वैल्यू +4, बी का वैल्यू +4√3, सी का भी वैल्यू +3 है। तो अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b² - 4ac, b का वैल्यू 4√3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 4, सी है 3। देखिए 4√3 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना है 6, √3 का स्क्वायर कितना है 3, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 48 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 48 माइनस, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 4, 4 जा 16, 3 जा कितना हो गया 48, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 0। तो मैंने बताया था अगर डी का वैल्यू 0 आया तब भी हम लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट करके। तो मैं यहाँ लिखूंगा हियर t = 0, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। तो कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे अब x का वैल्यू लिखूंगा -b, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, b² - 4ac/2a। तो यहाँ माइनस लिखा, अब b का वैल्यू कितना है 4√3, देख लीजिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4। अब देखिए -4√3 प्लस, देखिए 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। अब जब आगे वाला संख्या 0 हो गया तो इस प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो नीचे कितना लिख दूंगा, देखिए 8, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट देंगे, 2 आएगा, तो यानी कि -√3/2, ठीक है। तो आप सोचेंगे एक ही वैल्यू आया, प्लस माइनस केस नहीं रहा, बट आपको यहाँ x को 2 बार ऐसे ही लिखना है, x = -3/√2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, x = -3/√2 एंड x = देखिए √3/2, ठीक है। तो इसी वैल्यू को आपको 2 बार यहाँ पे लिखना होगा, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो अगेन चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 4th भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए सबका रूट्स एग्जिस्ट किया, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मैं आपको बता दूं एक बार, 2x² + x + 4 = देखिए 0 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू क्या है 4। तो d कैसे फाइंड करूंगा, b² - 4ac, तो यहाँ 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, तो यहाँ 1 - 4, 4 जा 16, 2 जा कितना हो गया 32। तो देख लीजिए यहाँ कितना आ गया -31, तो यहाँ पे d जो है <0 क्योंकि नेगेटिव आ गया, देयरफॉर मैं लिखूंगा रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से दिया है, x - 1/x, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि x - 1/x = 3, जहां पे x 0 नहीं है, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो ये जो टर्म है इंफिनिटी बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो इसका हम रूट्स फाइंड करेंगे। बट ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है ही नहीं, तो उसको पहले हम उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलसीएम लीजिए, जैसे x एलसीएम होगा तो यहाँ x² और यहाँ -1, यहाँ पे 3, तो यहाँ x² - 1 = x × 3 क्या होगा, मतलब x जो डिवाइड राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई होकर 3x, और यहाँ पे x², 3x लेफ्ट साइड आएगा -3x, यहाँ -1 है = 0, ठीक है। ये आप देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है कि इसका रूट्स है कि नहीं, इसका रूट्स
रियल है, ठीक है, और इसको फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के पास दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से अभी सॉल्व कर रहे थे, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो मैं यहाँ ए बी सी का वैल्यू पहले लिख देता हूँ। हियर ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू देखिए -1। ये कोफिशिएंट्स का वैल्यू मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखूंगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो देखिए फॉर्मूला का माइनस मैंने यहाँ पे लिखा, तो b का वैल्यू यहाँ -3 है, तो यहाँ -3 लिखूंगा, प्लस माइनस, बट इस क्वेश्चन में b² - 4ac का वैल्यू हमें तो पहले पता नहीं है, तो इसलिए इनका वैल्यू यहाँ पे रख के फाइंड करना होगा। जैसे b² मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू, देखिए a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1, तो a का वैल्यू में 1 लिखा, c के जगह -1 लिखा, ठीक है। और इसके बाद नीचे 2 इंटू a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, तो -3 +3 हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए -3 का स्क्वायर +9, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, नीचे 2 है, तो ये हो गया आपका 3 ± √13 हो गया, क्योंकि 9 + 4 जो है आपका 13 आ जाएगा, और नीचे 2 है, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू मिल गया। कैसे, एक x होगा 3 + √13/2 और दूसरा x हो जाएगा 3 - √13/2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करता हूं। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पे 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x -4 नहीं है और 7 भी नहीं है, ठीक है। अगर ये -4 होगा तो ये टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, 7 होगा तो ये टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, x + 4 यहाँ x - 7, तो देखिए ये एलसीएम है, तो एलसीएम के साथ अगर x + 4 को डिवाइड करूँ तो x + 4 कट जाएंगे, तो बचेगा x - 7। x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली x - 7 आएगा, तो मैंने लिखा। अब माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया यहाँ पे। अब इस एलसीएम को x - 7 से डिवाइड कीजिए, तो x - 7 कट जाएगा, बचेगा x + 4, ठीक है। तो x + 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ x + 4 आएगा, तो यहाँ 11/30। तो आपको बता दूं कि गलती ना हो, तो इसीलिए इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में रखिए पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² देख लीजिए, x × x x² आएगा, और -7 ये +4 होगा -3, तो इसलिए -3x, अगेन +4 × -7 हो जाएगा -28। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x - 7 ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस इंटू प्लस, देखिए ये माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस होगा, तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे पहले ब्रैकेट में रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो जब ये राइट साइड वाला जब ये एक्सप्रेशन ओपन होगा तो इनका जो इनमें जो टर्म्स होंगे उनका साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव थे, देखिए ब्रैकेट ओपन होने के बाद दोनों नेगेटिव हो गए। अगेन यहाँ पे 11/30। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x और -x कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा -11, और यहाँ नीचे x² - 3x - 28, ठीक है, और यहाँ पे 11/30। तो अब यहाँ पे देखिए 11 और 11 भी यहाँ पे कट रहे हैं,
तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, बट यहाँ साइन माइनस है तो ये सोच लीजिए यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, और इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में 30 इंटू -1 जो है आपका -30 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही रहेगा x² - 3x - 28। ठीक है, अगेन हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, जैसे -30 को सपोज मैं राइट साइड ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पूरा 0 हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ये करते हैं, साइड चेंज करते हैं, जैसे इस तरफ 0 हो गया, यहाँ x² है, -3x है, -28 है, -30 जब राइट साइड जाएगा +30। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को सही से लिखूंगा, मतलब पूरा दोनों साइड को ही मैं चेंज कर दे रहा हूं, जैसे राइट साइड के एक्सप्रेशन लेफ्ट में लिख रहा हूं और लेफ्ट का राइट में, तो इससे कोई साइन चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ है x² और ये हो गया आपका -3x और +30 -28 ऑब्वियसली हो जाएगा +2 और इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए, इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसी में हम लोग यहाँ पे कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इक्वेशन हमारा वहाँ है और इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू यहाँ पे -3 होगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो x के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। तो यहाँ -b का वैल्यू देखिए -3 है तो -3 लिखा, प्लस माइनस यहाँ b² मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 2 है, नीचे 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो ये +3 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर ये 9 देख लीजिए, और ये -4 2 जा 8 और यहाँ पे 2, तो अगेन यहाँ पे 3 प्लस माइनस 9 - 8 क्या हो जाएगा 1, तो नीचे 2 आया, और इसको सॉल्व करेंगे 3 + -1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे, x का 2 वैल्यू तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, x का एक वैल्यू क्या होगा 3, प्लस साइन लूंगा 1/2 जो कि 4/2, यानी कि x = 2 है। दूसरा वैल्यू हो जाएगा x 3 - 1/2 मतलब 2/2, यानी कि x = 1। तो इस तरह से देखिए x का दोनों वैल्यू, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स हमने फाइंड कर लिए, एक 1 है और अनदर जो है 2 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 3 का आंसर। इसके आगे 4 से लेके 11 तक वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो जिसका वीडियो हम बना देंगे। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।